नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज ज़बान हिंद अपनी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदनामा की कविताओं से फिर से आरंभ कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविताओं से। कल हमने हिंदनामा से 7 कविताएं पढ़ी थी, आज उसके आगे से यानी आज शुरुआत होगी 8वीं कविता से। तो शुरू करते हैं। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यवन आए। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यवन आए, कातिल आए, लुटेरे आए, फकीर आए, दरवेश आए। कोई जलमार्ग से आया, कोई थलमार्ग से आया। इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा। कोई जलमार्ग से आया, कोई थलमार्ग से आया। इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा। कोई नहीं लौटा यहाँ से खाली हाथ। कोई नहीं लौटा यहाँ से खाली हाथ। अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं, यानी कविता नंबर 9। अधिकतर तो यहीं पर बस गए जो आए थे तलवार चमकाते। अधिकतर तो यहीं पर बस गए जो आए थे तलवार चमकाते। अरबी घोड़ों पर सवार दर्रे घाटियों, मैदानों, पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों और जंगलों को पार करते हुए गए नहीं वापस। हिंद की मिट्टी रास आई उनको। अंततः यहीं पर हुए सुपुर्दे खाक। तो आइए अगली कविता की तरफ पढ़ते हैं। कविता नंबर 10। सुबह बनारस थी, शामें अवध थी। सुबह बनारस थी, शामें अवध थी। साय साय करती शबे शहरा थी। साय साय करती शबे शहरा थी। और इस देश की दोपहरें पसीने और खून से लथपथ। इस देश की दोपहरें पसीने और खून से लथपथ और कोलतार की तरह पिघली हुई थीं। अगले कविता की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कविता नंबर 11। विंध्य और हिमालय के मध्य स्थित देश को आर्यव्रत कहा जाता था। विंध्य और हिमालय के मध्य स्थित देश को आर्यव्रत कहा जाता था, जिसे पुण्यभूमि भी कहा गया। शरावती नदी के पूर्व और दक्षिण में स्थित यह देश भारतवर्ष कहलाया। शरावती नदी के पूर्व और दक्षिण में स्थित यह देश भारतवर्ष कहलाया, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप का नामवंश है। भूभूमि अचला अनंता रसा विश्वंभरा। स्थिरा धरा धरित्री धरणी छोड़ी ज्या। काश्यपी क्षिति सर्वसहा वसुमती वसुधा। उर्वी वसुंधरा गोत्रा कुह पृथ्वी क्षमा अवनी मेदिनी और माही। हम इस पृथ्वी को 27 नामों से पुकारते थे। विपुला गहवरी धात्री गौह इला कुंभनी भूत धात्री रत्न गर्भा जगती सागर अंबरा भी इसी पृथ्वी के नाम हैं। पर प्रक्षिप्त इस महादेश में अन्न और शब्दों की कभी कमी नहीं रही है। अन्न और शब्दों की कभी कमी नहीं रही है। अगली कविता की तरफ पढ़ते हैं, यानी कविता नंबर 12। कोई मगध था, कोई श्रावस्ती, कोई अवंती। कोई मरकत द्वीप का था, कोई आया उज्जैनी से। कोई पाटलिपुत्र, कोई अंग देश, कोई दूर समरकंद से आया। कोई नहीं था भारत का, कोई नहीं आया भारत से। कोई नहीं था भारत का, कोई नहीं आया भारत से। भारत कल्पना में एक देश था। एक मुसविर का ख्वाब,
एक मुसव्विर का ख्वाब, एक कवि की कल्पना। एक मुसव्विर का ख्वाब, एक कवि की कल्पना, किसी ध्रुपद गायक की नाभि से उठा दीर्घ आलाप। किसी ध्रुपद गायक की नाभि से उठा दीर्घ आलाप। मैं एक काल्पनिक देश की काल्पनिक कहानी लिखता हूँ। मैं एक काल्पनिक देश की काल्पनिक कहानी लिखता हूँ। और इस आज के सत्र की आखिरी कविता। कितने जलाशय थे, कितने जलाधार, कुछ तो अथाह जल वाले हृदय, आहाव और निपानम नाम हौस थे। अंधु प्रही कूपह उदपानम नामक कुएं थे, जिनके जगत को हम विनाह कहते थे, और जिस रस्सी से पानी निकालते थे उस यंत्र या गडारी को नेमी या त्रिका कहा जाता था। नेमी या त्रिका कहा जाता था। पुष्करिणी और खातम जैसे छोटे छोटे पोखर थे, और जो पोखर देवालय के समीप होते थे उन्हें अखातम देवखातकम कहते थे, और जिन आगाध जलाशयों में कमल खिलते थे वह पद्माकर और तड़ाग कहलाते थे। वे पद्माकर और तड़ाग थे। वंशतः पल्लवम अल्पसर जैसे पानी के गढ़े कदम कदम पर थे। वापी और दीर्घिका जैसी बावलियाँ थीं। पानी को बांधने के आधार थे। असंख्य नदियाँ थीं, और नदियों को भी हम नदी, सरितः, तरंगिणी, शैवलिनी, तटनी, हृदयनी, धनु, तरंगिणी, शैवलिनी, तटनी, हृदयनी, धुनी, स्त्रोतवती, द्वीपवती, स्तवंती, निम्नंग, आपगा जैसे कई नामों से पुकारते थे। गंगा, यमुना, नर्मदा, सतलज, देविका, सरयू, विपाशा, शरावती, वित्रवती, चंद्रभागा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी जैसी अनगिन नदियां थीं, और उनके अनगिन नाम थे। इस महादेश में असंख्य जल स्रोत थे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए ज़बान हिंद से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं आप सभी से। हर हर महादेव।